Solubility of AgCN is maximum in acidic buffer solution, basic buffer solution, pure water equal in all solution. तो सिंपल सी बात है, AgCN जो डिसोसिएट होता है वो डिसोसिएट होता है Ag प्लस Cn माइनस आयंस में। और अगर एसिडिक मीडियम होगा तो उस मीडियम में H प्लस आयंस होंगे। H प्लस आयन Cn माइनस आयन के साथ मिलकर HCN बना लेंगे, जिससे सॉल्यूशन में Cn माइनस आयन की कमी पड़ जाएगी। और अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल की माने की बात माने तो AgCN और डिसोसिएट होना शुरू होगा। वो जो लॉस Cn माइनस हैं, जो Cn माइनस कम हुए हैं, उनको वापस रिप्लेनिश करने के लिए AgCN और डिसोसिएट होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इज मैक्सिमम इन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन है। हमको ये एक कंबाइंड इक्वेशन देकर रखी हुई है और KSP दिया है AgBr का, और K ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है AgS2O3 ट्वाइस 3 माइनस का। ठीक, व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr? 0.1 मोलर Na2H2O3, ये पूछा है हमसे। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम AgBr की डिसोसिएशन इक्वेशन लिखते हैं, जो कि होगा Ag प्लस Br माइनस। ठीक, और यही Ag प्लस H2O3 प्लस H2O3 2 माइनस मिलके AgH2O3 कुछ नंबर तो नहीं। H2O3 ट्वाइस 3 माइनस। ठीक, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या है भैया, ये KSP की इक्वेशन हमारी, ये K ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन। ठीक ठीक, अगर मैं इन दोनों ऐड नहीं हो जाएगा AgBr प्लस H2O3 2 माइनस Ag प्लस तो कट जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, Br बचेगा AgH2O3 2 3 माइनस प्लस Br। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब हम क्या कह रहे हैं कि Na2H2O3 हमको इनिशियली कितना दिया, तो दिया 0.1। ये तो पूरा डिसोसिएट हुआ, ये होगा 0.1 में। हम इसे मोलर सॉल्युबिलिटी मान ले रहे हैं, कितनी है, S। अभी फिलहाल के लिए AgBr की मान ले रहे हैं, लिख देते हैं। अच्छा, तो ये 0 होगा, ये 0.1 माइनस 2S, और कितना बन जाएगा ये S, और ये S। ठीक, इसका K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी KF इंटू KSP, जो खुद किसके बराबर होगा, 25। ठीक, तो K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू Br माइनस Ag H2O3 2 3 माइनस H2O3 2 माइनस का स्क्वायर। ठीक, अभी के लिए इसको इग्नोर करना AgBr तो।
तो ये कितना हो जाएगा एस इंटू एस 0.1 माइनस 2s स्क्वायर, इक्वल टू कितनी 25, तो ये कितना हो जाएगा एस अपॉन 0.1 माइनस 2s का होल स्क्वायर 25, तो 5 इक्वल्स टू एस अपॉन 0.1 माइनस 2s। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 10s इक्वल्स टू एस, ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू 0.5 बाय 11, 0.045 ये वाला है, सी ऑप्शन आता है फोर। ठीक, बस आपको याद रखना है ये जो इक्वेशन जो दी हुई है ऊपर वाली, ये वाली एक कंबाइंड इक्वेशन है, डिसोसिएशन की भी और फॉर्मेशन की भी। इन दोनों की हेल्प से हम पहले ये बनाएंगे या इस वाली इक्वेशन से तक पहुंचेंगे। ठीक, इसका के इक्विवेलेंट लिखेंगे इन दोनों की मदद से, जो कि मैंने यहाँ से बनाया है के एफ इंटू के एस पी, जब हम ऐड करके करके लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं। और हम अभी के लिए फिलहाल के लिए मोलर सॉल्युबिलिटी कितनी मान लेंगे AgBr की एस मान लेंगे, और इससे हम अपना आंसर निकालेंगे। ठीक, क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, what is Ag plus in solution made by dissolving both Ag to CrO4 and Ag to C2O4 until saturation reach with respect to both। ठीक, Ag to C2O4 जो है वो डिसोसिएट होगा टू Ag प्लस प्लस C2O4 टू माइनस, अभी के लिए इसको x मान ले रहे हैं। ठीक, Ag to CrO4 डिसोसिएट होगा टू Ag प्लस प्लस CrO4 टू माइनस में, इसको अभी के लिए माइनस मान ले रहे हैं। ठीक, दोनों की केस भी लिखते हैं, केस पी इक्वेशन, केस पी Ag2C2O4 वैल्यू जो होगी वो होगी Ag प्लस स्क्वायर और C2O4 को कितना वो x हो जाएगा। ठीक, केस पी Ag2CrO4 will be Ag प्लस स्क्वायर इंटू वाई। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 बाय एक्स इक्वल्स टू Ag स्क्वायर एक्स टू प्लस। ठीक, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 Ag प्लस स्क्वायर इक्वल्स टू। ठीक, अच्छा, और एक और बात देखते हैं, ये कितना होगा, ये 2x होगा, ये 2y होगा, टोटल Ag प्लस नेट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी होगी, वो होगी 2x प्लस वाई। तो इसको x प्लस वाई कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा Ag प्लस नेट इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10⁻12 Ag प्लस का स्क्वायर। ठीक, अगर मैं Ag प्लस में यहाँ भेज दूँ तो हो जाएगा Ag प्लस का 2 इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻11 प्लस 4 इंटू 10⁻12। ठीक, ये हो जाएगा 44 इंटू 10 की पावर माइनस। तो Ag प्लस की जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी, फाइनल कंसंट्रेशन जो Ag प्लस की आएगी
44 1/3 into 10 की पावर माइनस। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा व्हाट इज द मिनिमम pH required to prevent the precipitation of ZN solution 0.01 molar ZN solution saturated with 0.010 molar hydrogen sulfide। तो मुझसे पूछ रहा है कि मिनिमम pH सोल्यूशन कितना होना चाहिए कि ZNS जो है वो प्रेसिपिटेट ना करे। इसका मतलब क्या है? आयनिक प्रोडक्ट शुड बी लेस देन KSP होना चाहिए। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? Zn2 प्लस प्लस S2 माइनस। KSP छोटा होना चाहिए। KSP कितना दिया हुआ है? 10 की पावर माइनस 21 दिया हुआ है। Zn2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी सोल्यूशन में? H2S जब ब्रेक होगा तो 2H प्लस S माइनस में ब्रेक डाउन होगा। ठीक, सॉरी, हाँ, Zn की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन कितनी है? वो है 0.01 मिनट यहाँ दिया हुआ है। हाँ, ठीक, तो ये 0.01 इंटू S2 माइनस, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 19। ठीक, इससे कंप्लीट। तो इससे कम इसलिए हम मुझसे क्या बोला? मेरे पास एस क्या है? वो है S2S। S2S का डिसोसिएशन लिखते हैं। S2S डिसोसिएट किसमें होता है? तो पहले डिसोसिएट H प्लस प्लस HS माइनस में। एच एस माइनस डिसोसिएट होता है H प्लस प्लस H2 माइनस में। दोनों को सम करके यही आपका Ka1 और Ka2 दिया हुआ है। ठीक, तो इसको अगर जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा H2S टू H प्लस प्लस H2 माइनस। के इक्वलेंट कितना आएगा? Ka1 इंटू Ka2। अब मुझे जानना है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, तो मैं वो निकाल सकता हूँ। वो आएगा H प्लस स्क्वायर इंटू H2 माइनस अपॉन H2S की कंसंट्रेशन के एक मिनट वाले कितना 10 की पावर माइनस 20। ठीक, H2 माइनस कितना है? 10 की पावर माइनस 19 20 और 19। और H2S की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? H2S कितना दिया हुआ है? 0.10। 0.10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा H2S स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1 यानी 10 की पावर स्क्वायर। सॉरी सॉरी, 10 की पावर माइनस प्लस प्लस आंसर की कंसंट्रेशन इतनी होगी। हमको इतनी उसमें साइंस कंसंट्रेशन चाहिए ताकि प्रेसिपिटेशन। तो हमसे क्या पूछा है? पीएच पूछा है। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपका क्या हो जाएगा? मुझे कहता है KLOOH thrice is involved in the following to equilibria। ठीक, मुझे दो इक्विलिब्रियम लिखा। पहला लिखेगा ALOH thrice सॉलिड से Al3 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, एसपी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो होगी AL3 AL3 प्लस OH माइनस। ठीक,
एल ओ एच आइस दूसरे में दिया हुआ है प्लस ओ एच माइनस इक्वल एल ओ एच माइनस एक्स। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हमको इसको और इसको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि यही दो हैं जिनमें एल्यूमिनियम है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस मीडियम में एल्यूमिनियम किसमें है, इन दोनों में। तो इन्हीं दोनों का हम कंसिडर करेंगे अपना सॉल्युबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लेंगे के एस पी अपॉन ओ एच माइनस क्यू प्लस टोटल सॉल्युबिलिटी लिखेंगे ना, टोटल सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी दो वजह चीज़ों की वजह से आएगी। पहली चीज इस ए प्लस की वजह से जो मैंने यहाँ लिखी है, दूसरा एल ओ एच माइनस की वजह से, ओ एच ओ माइनस की वजह से जो मैं यहाँ अभी लिखने वाला हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ओ एच माइनस इंटू केस। ठीक, तो ये बना के लिखेंगे तो यही चीज आएगी। ठीक, तो अभी के लिए हम ओ एच माइनस एच मान ले रहे हैं और हमको इसी चीज को मिनिमाइज करना है। तो के एस पी बाय एक्स का क्यूब प्लस एक्स इंटू केस। ठीक, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, इसको मिनिमाइज। तो हम क्या करेंगे, डी एस बाई डी एक्स को जीरो पे कर करेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के एस पी एस का फोर प्लस एसी। ठीक, इक्वल्स टू जीरो। एक्स की तो ये हो जाएगा के सी इक्वल्स टू थ्री के एस पी बाय एक्स की पावर फोर। डिफरेंशिएट करने में मुश्किल तो नहीं किया मैंने। It will be equals to x equals to ASP 3 AC by 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन। ठीक, तो टफ क्वेश्चन नहीं था, बस इतनी सी बात आपके हुई है कि एल्यूमिनियम दो जगह से आएंगे, एक बार इसकी डिसोसिएशन के बाद और एक बार यहाँ से एल्यूमिनियम आएगा। इन दोनों की वजह से कंबाइंड सॉल्युबिलिटी आएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है और उसी को डिफरेंशिएट करके हम जीरो के बराबर करना।